Our third chapter is continuing. Okay, now today is the last point. आज लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। बहुत ही एग्जाम में ये पॉइंट का एक सम होता ही है और होता ही है। ओके, तो कंपल्सरी आज हम इस पे फोकस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ नया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कुछ नया है। आपने 3 मेथड्स आगे फिनिश की, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। ओके, आज यहाँ पर एक और मेथड यानी कि वन टाइप ऑफ उसका एक रिड्यूस फॉर्म बना के हम तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। पर इसको इसीलिए मैंने रिड्यूस करना है पहले, तो इसीलिए रिड्यूसिबल मेथड एक नाम दे दिया है यहाँ पर। ओके, तो हम रिड्यूसिबल मेथड से ही काम आज चलाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 17। जैसे जैसे गिनते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 17 कह रहा है 2x माइनस प्लस 3y is equal to 13, and second equation is given that 5x minus 4y is equal to -2. Okay, now here everyone, अब तक आपने पूरे चैप्टर में सिर्फ x को और y को कहां देखा था? तो न्यूमरेटर में देखा था। ये पहली बार ऐसा आया है कि दोनों डिनोमिनेटर में, वेरिएबल डिनोमिनेटर में। शायद आपने कई और भी सम्स ऐसे देखे होंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं, जैसे नंबर्स x/2, ओके, y/3, ऐसा आपने आगे सम में देखा था कि जिसमें नंबर डिनोमिनेटर में थे। पर यहाँ तो खुद x और y दोनों डिनोमिनेटर में है। क्या करेंगे? ओके, चलो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही इस मेथड में समझ लेना है, अदरवाइज ये सम आप यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। चलो, स्टार्टिंग पॉइंट 2x, और 2x को मैं इस तरह से लिखता हूं, देख सकते हो आप, 2 into 1/x, 2 into 1/x। ओके, देन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार, 2 का मतलब क्या हुआ? 2 into 1/x प्लस 3 into 1/y is equal to 13। ओके, चलो, मैंने 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई, 2 का मतलब 1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, 3 का मतलब ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई में है, वही लिखा है। अब 3, ये जो 2 है ना, उसको मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आगे लिख देता हूं, 2 into 1/x प्लस 3 into 1/y is equal to 13। ओके, चलो, अब ये जो 1/x है पूरा 1/x इज मैं उसको सपोज कर लेता हूं, लेट 1/x is equal to a whole 1/x, not x is equal to a, 1/x is equal to a, पूरा 1/x की जगह पे मैंने a सपोज कर लिया और 1/y की जगह पे b सपोज कर दिया। समझ में आया? ओके, बहुत इजी है, बस इतना ही समझ लिया तो समझ लो ये सम्स आपको आ गए। ओके, चलो, 1/x, पूरा 1/x is equal to a और पूरा 1/y is equal to b। 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही अपनी जगह पे। चलो, वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/x, पूरा 1/x की जगह पे a है तो उसकी जगह पे आ जाएगा a। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/x था, x डिनोमिनेटर में था, वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, मैंने एक और वेरिएबल डाल दिया उसको सपोज करके और उसको न्यूमरेटर में ले आया।
और यहाँ पर 1/y प्लस 3 1/y की जगह पे क्या सपोज किया है b इज इक्वल टू 30। ओके, चलो सिमिलरली इसमें भी ओके इसमें भी अगर सेम टू सेम लिखना है तो क्या करेंगे हम 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। यहां पर भी 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। तो 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे a, 1/y की जगह पे b, तो क्या बन गया 5a माइनस 4b माइनस 2। ओके, चलो अब ये दो इक्वेशन हमारे रेडी हो गए। यहां पर जो इक्वेशन का कंफ्यूजन था x और y नीचे है, कैसे हम सपोज करें, उसको कैसे सॉल्व आउट करें, उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया। यहां पर आपके दो इक्वेशन रेडी हो गए। अब ये दो इक्वेशन रेडी हो गए, उसको हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से कोई भी मेथड जो आपको अच्छी लगती है उस मेथड से आप उसको सॉल्व करो। ओके, मुझे तो अच्छी लगती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑब्वियसली आप जानते हो, पर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी काफी सारे ऐसे सम्स हैं जो बहुत लंबे हैं और उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यूज किया तो बहुत लंबा सम हो सकता है। ऐसे सम्स 4 मार्क्स में आते हैं, तो रेडी हो जाओ कि 4 मार्क्स लेने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे शॉर्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है जो सबसे इजी और शॉर्टेस्ट है, तो उसको मैं यूज करूंगा। चल यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही है, इसलिए मुझे नीचे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 एंड 4 3 12। चल हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। क्यों 4 और 3 लिया, 2 और 3 नहीं लिया, 5 और 7 नहीं लिया यहाँ पर? तो मुझे ये दोनों सेम करने हैं। क्यों सेम करने हैं? क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो क्या हुआ, अगर दोनों सेम हुए और प्लस माइनस होगा तो मैं एलिमिनेशन में कट कर दूंगा। अगर दोनों सेम हुए और साइन अलग हुई यानी साइन चेंज हुई तो एलिमिनेशन में इजीली कट कर लूंगा। ओके, तो वही करूंगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8a प्लस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 13 4 जा 15 2। चल इसको हम बाहर ले जाते हैं। ओके, चल 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8a प्लस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 52। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 15a माइनस 12b इज इक्वल टू -6। ओके, ऑलरेडी प्लस माइनस है तो नीचे प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर 15 प्लस 8 ओके 23a ओके इज इक्वल टू, यहां पर प्लस माइनस करना है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 2 निकाल के 4 निकाल दूं तो 46। ओके, चल और बड़े की साइन पॉजिटिव, देन a इज इक्वल टू 46 और ये जाएगा डिनोमिनेटर में, देन कट करूं तो 2 जा, देन a इज इक्वल टू 2। ये आंसर नहीं है, अभी तो आंसर हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो अभी a ढूंढा हमने, अभी b ढूंढना बाकी है। तो b के लिए हम क्या करें, तो b के लिए हमारे इस इक्वेशन में से, दोनों में से किसी एक में हम a की वैल्यू रख देते हैं। चलो इसमें रख देते हैं। चल तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, देन 3b इज इक्वल टू 13। 4 को इस तरफ ले जाओ, देन 3b इज इक्वल टू 4 इसमें से जाएंगे, देन 9। ओके, अब ये 3b से मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में 9/3, 3 3 जा, then b is equal to 3। चलो a और b मिल गए। ये आंसर नहीं है हमारे आंसर कुछ और है। चलो देखते हैं कि a is equal
इक्वल टू 2। ओके, चलो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 आंसर हमारा नहीं आया है। a की जगह पे हमने तो सपोज किया था a इज इक्वल टू 1/x, तो a की जगह पे मैं लिखूंगा 1/x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू 3। ओके, चलो x को इस तरफ ले जाओ और 2 को डिनोमिनेटर में लाओ, तो x इज इक्वल टू 1/2 और y इस तरफ जाएगा 3 नीचे आएगा तो y इज इक्वल टू 1/3। तो ये रहा हमारा आंसर, x और y का आंसर 1/2 एंड 1/3 है ना। इजी, सिर्फ यहां ही खेल है। अगर ये समझ लिया आपने तो यहां तो बहुत इजी है। काफी सारी प्रैक्टिस कर ली आपने तीनों मेथड में, काफी सारे सम्स गिन लिए। ओके, पर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया देन रेडी आप लोग। ओके, चलो तो फिर ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल्स गिने ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलो एग्जांपल नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें दोनों में x और y दिए, ये कैसा, चलो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 उसकी इक्वेशन क्या कहती है, 5 अपॉन x माइनस वाई और डिनोमिनेटर में वेरिएबल और वेरिएबल के साथ भी इक्वेशन बना हुआ है। चलो देखते हैं, प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, 6 अपॉन x माइनस 1 और माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे बनेगा 1। चलो ओके, क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आगे के सम में सिर्फ x और y डिनोमिनेटर में थे, यहां पर x माइनस 1 y माइनस 2 पर आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर x की जगह पे सेम दिए हैं, y की जगह पे सेम दिए हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको सपोज इजीली कर पाएंगे। चलो अब समझ में आ गया कि किसको सपोज करना है, 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a। ओके, 5 को नहीं सपोज करना है, 5 तो एज इट इज अलग रहेगा, वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। चलो यहां पर 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b सपोज करते हैं। ओके, चलो तो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 5 और 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1 पूरा यानी होल होगा a और प्लस 1 अपॉन a सिर्फ दिया है तो b इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन एज इट इज बनेगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ओके, चलो रेडी, दोनों को मैं साथ में ला देता हूं और एलिमिनेशन, हियर इज अ 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। क्या करूंगा मैं यहां पर, तो ये इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। क्यों 3 से? सर आपको कैसे पता चल जाता है कि 3 से 5 से 4 से? मेरा ध्यान इधर होता है, मुझे b या a दोनों में से कोई भी कट करना है, पर a तो यहाँ बड़ा नंबर है तो बड़े बड़े नंबर से मुझे इक्वल बनाने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर सिर्फ इक्वल करने के लिए अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3b बन जाएगा, 3b प्लस और माइनस फटाक देके कट हो जाएगा। ओके, तो चलो फटाक देके कट करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15a प्लस 3b और 3 2 6। चलो हो गए दो इक्वेशन रेडी हमारे, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये प्लस और माइनस ऑलरेडी कट हो गए। देन ये दोनों एडिशन में 6 और 21a इज इक्वल टू यहाँ पर 7, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी माइनस प्लस प्रेजेंट है। ओके, अगर दोनों माइनस होते तो मैं प्लस माइनस करता, अगर दोनों प्लस होते तो मैं प्लस माइनस करता। ओके, पर ऐसा कुछ है ही, तो a इज इक्वल
इक्वल टू यहाँ पर 21 मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा डिवीजन में, तो 7/21, 7 3 आंसर क्या आया 3 नहीं 1/3, 3 डिनोमिनेटर में है तो a का आंसर आया 1/3। a की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रखेंगे अपने आप b मिल जाएगा। चल किसमें रखें हम, इसमें है ना, नहीं इसमें रखते हैं। चलो क्यों इसमें मैंने सिलेक्ट किया समझा रहा हूं। ओके a की वैल्यू मैंने देख ली, a की वैल्यू 1/3, अगर मैं यहाँ 1/3 लिखता तो 5/3 आता और 5/3 के बाद एलसीएम लेना पड़ता, पर मैंने 6 के पास a है तो 1/3 लिखूंगा तो वहां पे कट हो जाएगा। चलो 6 into 1/3 minus 3b is equal to 1, यहाँ से 2 कट हो गया और 3b को इस तरफ और 1 को इस तरफ ला लेता हूं, then 2 minus 1 is equal to 3b, यहाँ पर बचेगा 1 और 3b, ये मल्टीप्लिकेशन में b 3 इस तरफ आएगा तो 1/3 is equal to b। a और b दोनों का आंसर सेम आया, पर लास्ट में हमें ढूंढना है x और y। तो आप कहोगे सर x और y के भी आंसर सही, नहीं, दोनों के देख लेते हैं आंसर सेम है कि नहीं। चलो a is equal to 1/3 and b is equal to 1/3। a की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, a की वैल्यू थी 1/x minus 1 is equal to 1/3, a की वैल्यू थी 1/x minus 1, b की वैल्यू हमने सपोज की थी 1/y minus 2, then 1/y minus 2 is equal to 1/3। दो इक्वेशन दोनों साइड पे, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, ये भी इस तरफ ऊपर आएगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ आएगा, या फिर रेसिप्रोकल कर दो। ओके दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो x minus 1 is equal to 3, y minus 2 is equal to 3। चलो -1 इस तरफ जाएगा तो 4 एडिशन होगा और ये इस तरफ जाएगा तो y is equal to 5। ओके चलो 2 plus 3, then answer is xy is equal to 4 and 5। ये रहा हमारा आंसर। बोलो है ना इजी, यहां पर बहुत इजी तरीके से हम इसको गिन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ओके तो आई होप कि आप आगे के सम बहुत अच्छी तरीके से और यूं ही चुटकी बजा के पढ़ लेंगे, क्योंकि काफी लोगों को मैथ्स का डर होता है पर अब नहीं है, क्योंकि आपके पास हाँ प्रभु सर तो है ही पर वीडियो भी है। ओके बार बार उसको देखो, उसको समझो कि कौन सा स्टेप क्यों समझाया था, ये स्टेप कहां से आया। ओके और उस हिसाब से स्टेप को पकड़ पकड़ के आप भी प्रैक्टिस करो दूसरे एक्सरसाइज में जो सम्स दिए हैं उसको लेके। अब हम जा रहे हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ओके जो लास्ट एग्जांपल दिया है, रेडी हो जाओ, बोर्ड में 99% वो सम होता ही है। ओके या फिर इसके जैसा कोई सम होगा। ओके पर ये सम समझने के लिए ओके रेडी होना पड़ेगा। चल तब तक रेडी हो जाओ। क्वेश्चन एक बार टेक्स्ट बुक है पढ़ लो। ओके चल ओके स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ओके पढ़ने के बाद लगा कि कुछ नया है। ओके ऑब्वियसली ये नया है। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चलो मान लो कि आप लोग घूमने गए हो गोवा। ओके गोवा के बीच पे घूमने गए हो और वहां पे क्या होता है कि आपको वो धूम वाली बाइक ओके पानी में धूम वाली बाइक काफी सारी वहां पे घूमती है, तो आपको लगा कि चलो भाई हम भी ट्राई कर ले। ओके अब वहां पे होता क्या है, तो दो रीजन होते हैं, दो बातें वहां पे होते हैं। आप तो बाइक पे बैठ गए। ओके अब वहां पे ऑब्वियसली वहां पे समुद्र है, पर अगर मान लो कि गोवा, चलो गोवा को कैंसिल करो, कोई रिवर
जाना है, कहां पे जाएंगे आप, बहुत बड़ी जहां पे रिवर गंगा, ओके, गंगा पे गए हो और ऐसे ही बोट आपको चलानी है, ओके, और बोट में बैठे हो, वो पैडल वाली आती है ना, वही, ओके, घूमने गए हो और वहां पर आपको पैडल वाली बोट घुमानी है। अब दो बातें हो सकती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंगा का स्ट्रीम, ओके, यानी कि उसकी जो लहरें होती है, गंगा जो बहती है, ओके, मान लो कि गंगा इस तरफ बह रही है, मेरा हाथ प्रॉपर आ जाए, इस तरह से बह रही है, ओके, और कुछ लोग यूं होड़ी घुमाते हुए बोट यूं लेके जाते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, ऑपोजिट हुई, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंगा यूं बह रही है और होड़ी भी यूं लेके जा रहे हैं, ओके, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो रही है, सेम, ओके, दोनों की एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि दो बातें हो सकती है, कुछ लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ लोग सेम डायरेक्शन में। तो ये ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन क्या हुई, ये देखो क्रिस सोच रहा है कि सर क्रॉस में से पास हो, तो वो बाद में देखेंगे हम, ओके, कि गंगा यूं जा रही है और मैं यूं पास हो, तू ऐसा ही पास होगा। पर यहाँ पर दो बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, एक अपस्ट्रीम एंड दूसरी डाउनस्ट्रीम, ओके, ये वर्ड अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये बार बार 10th में आने वाले, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें भी ऐसा ही है, एक और सम्स है, उसको भी सॉल्व करना है पर दूसरे तरीके से, ओके। तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या है, ये अपस्ट्रीम मैंने एक छोटा सा पिक्चर्स यहां पर ड्रॉ किया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम यानी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, स्ट्रीम इस तरफ जा रही है और बोट इस तरफ जा रही है, दैट मीन्स आप देख सकते हो कि स्ट्रीम इस तरफ जा रही है और बोट इस तरफ आ रही है, ओके, तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्ट्रीम की स्पीड की वजह से बोट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, आप यूं नदी आ रही है और यूं बाइक लेके उसके ऊपर या होड़ी लेके यूं जा रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, बहुत ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रीम का फ्लो इस तरफ है और आपको जाना इस तरफ है, ओके, देन दोनों ऑपोजिट होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो यही लिखा है x माइनस वाई। तो याद रखो जब भी अपस्ट्रीम हो तब x माइनस वाई, ये x माइनस वाई क्या है थोड़ी देर के बाद समझते हैं, ओके। और अब डाउनस्ट्रीम में जाते हैं, डाउनस्ट्रीम यानी दोनों की सेम डायरेक्शन, अगर फ्लो इस तरफ है, आपकी ओर फ्लो आ रहा है और बोट भी इस तरफ ही जा रही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, हमारे बोट की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी x प्लस वाई। चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब x और y क्या है, x और y ये स्पीड है, किसकी स्पीड है, ऑब्वियसली बोट और स्ट्रीम की। और दूसरी एक बात बता दूं आपको कि क्वेश्चन में पढ़ा करो, जो फाइंड आउट करना होता है उसको ही सपोज किया जाता है, उसको ही सपोज करना होता है, ओके। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को, जिसमें सपोज क्या करेंगे हम, चलो देन सपोज स्पीड ऑफ अ बोट is x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां पर जितने भी मेजरमेंट दिए हैं किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, तो हमने भी यहां पर स्पीड, बोट की स्पीड नहीं पता हमें, ओके, अंदर दी भी नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है, इसीलिए दोनों को हमने सपोज कर लिया। दूसरा है एंड स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी फ्लो, ओके, पानी का बहाव, इज अ y किलोमीटर पर आवर। चलो यहां पर स्पीड को हमने सपोज कर लिया है। अब स्पीड को सपोज करने के बाद हम जानते हैं, हमारी फॉर्मूला साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू यस डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। चलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर स्पीड को मैं नीचे की ओर ले जा रहा हूं, तो टाइम कहां पर आ जाएगा,
इक्वल टू स्पीड नीचे जा रही, डिस्टेंस का क्या था s था, स्पीड का क्या था v, ओके, दैट t इज इक्वल टू s अपॉन v, ओके। यही बात को हम अब यूज करने वाले हैं, कहां पे यूज करने वाले हैं, देखिए यहां पे कहा है बोट गोज टू 30 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम्स, ओके, अपस्ट्रीम की बात की है, चल तो अपस्ट्रीम की बात की है तो अपस्ट्रीम में ही कुछ नया सोचा जाए, ओके। चल तो उसमें टाइम जो लग रहा है, यहां पर कहा है कि 30 किलोमीटर वो जा रहा है अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, यानी वो यूं पानी का बहाव यूं है, सोचो वो यूं भी जा रहा है और वापस आके यूं भी जा रहा है, घूमने के लिए निकला है तो ऑब्वियसली दोनों साइड पे घूमेगा और सब कुछ देख लेगा, ओके। तो अब दोनों साइड पे उसने एक साइड पे 30 किलोमीटर और दूसरी साइड पे 44 किलोमीटर उसने कवर किए, दोनों पर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में गया है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में गया है, वो 30 किलोमीटर यूं गया, 44 किलोमीटर यूं गया, पर उसका ये जाना उसमें टाइम कितना लगा, तो अंदर दिया है उसका टाइम लगा उसको 10 आवर्स। तो ऐसा जरूरी, ये तो 30 किलोमीटर था, ये 44 किलोमीटर था, तो ऐसा थोड़ी है कि 5 आवर्स यूं 5 आवर्स यूं, नहीं, दोनों साइड पे 5 आवर्स नहीं गया है वो, तो एक साइड पे स्पीड ज्यादा करनी पड़ी होगी, एक साइड पे स्पीड कम करनी होगी, ओके, हो भी सकता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में। चलो तो फिर वही हम ढूंढने जा रहे हैं कि T1 वो अपस्ट्रीम में गया था, कहां पे अपस्ट्रीम, तो मैं ऊपर इंडिकेट कर रहा हूं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा, यानी कि फ्लो इस तरफ है और वो जा रहा है यूं, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं अपस्ट्रीम में दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ऑपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, डाउन ही होगी, कट ही होगी, ओके। चलो तो उसमें जब वो अपस्ट्रीम में गया तब कितना टाइम लगा होगा देखते हैं, तो T1 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है 30 किलोमीटर्स और अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, और उसकी स्पीड कितनी होगी उस टाइम पे, अपस्ट्रीम में कितनी है x माइनस वाई। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने x माइनस वाई क्यों लिखा है, ओके, एज इट इज। अब वो कहां पे जा रहा है, डाउनस्ट्रीम, ओके, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्लो इस तरफ है और बोट भी इस तरफ है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, और उसमें वो जा रहा है 44 किलोमीटर, अगर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसका भी टाइम कुछ और होगा देन T2, ओके, देन 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या है, स्पीड है, ओके, किसकी स्पीड है, बोट और स्ट्रीम की, दोनों की मिला के स्पीड बनने वाली है, ओके। चलो तो फिर T1 और T2 यहां पर मिल गए हैं, तो T1 यानी अपस्ट्रीम में वो गया था उसका टाइम प्लस T2 यानी वो डाउनस्ट्रीम में गया उसका टाइम, दोनों को मिला के टोटल आवर्स होते हैं 10 आवर्स। क्लियर एवरीवन? यस, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो सम इजीली है, ओके, इजी है। 10 T1 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस T2 44 अपॉन x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी, ओके। एज इट इज अब हम जाते हैं, चलो यहां पर सपोज कर लेते हैं और इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में x और y आए हैं तो ऑब्वियसली यहां पे कौन सी मेथड यूज करेंगे, रिड्यूसिबल, ओके। चलो रिड्यूसिबल में है तो लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b, ओके। ये सपोज कर लिया तो फिर क्या आएगा, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ये 1 अपॉन x माइनस वाई, अब 1 अपॉन x माइनस वाई कैसे आया था वो आपको पता है ऑलरेडी,
30 वन जा 30 को आगे ले गया और 1 रखा 1 बाय x माइनस वाई, तो 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए और 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो इक्वेशन रेडी, हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, चल अब जाते हैं हम हमारे इक्वेशन नंबर 2 की ओर। फिर से कहा है इक्वेशन पढ़ो। अगेन दूसरा कोई इंसान ऐसा है जो 13 आवर्स में पास कर रहा है। ओके, उसको 30 आवर्स लग रहे हैं। इट कैन गोज 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम में जा रहा है वो। ओके, चलो अपस्ट्रीम, ये था हमारा केस नंबर 1, केस 1। ओके, यहां पर अब हम केस 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। केस 2 में क्या है? ओके, चलो अपस्ट्रीम में कितने किलोमीटर जा रहा है, फिर से उसका टाइम ढूंढेंगे। तो वहां पर वो 40 किलोमीटर, देन t1 इज इक्वल टू 40 और डिवाइड में आएगा x माइनस वन। ओके, चलो अगेन यहां पर t2 ढूंढेंगे, तो t2 क्या मिलेगा? 55 किलोमीटर जा रहे हैं वो। ओके, है ना, 55 किलोमीटर कहां पर? यहां पर अपस्ट्रीम है, यहां पर डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम में वो जा रहा है 55 किलोमीटर, देन t2 इज इक्वल टू 55 अपॉन x प्लस y। ओके, चल तो फिर अब t1 प्लस t2 करते हैं, टोटल टाइम। ओके, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 13 आवर्स। अब कितने आवर्स लगते हैं दूसरे इंसान को? 13 आवर्स लग रहे हैं। चलो, तो ये रहा 14 अपॉन x माइनस वाई प्लस यहां पर 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b। ओके, चलो तो क्या डायरेक्टली लिखेंगे? 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ओके, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है। यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये और ये। ओके, चलो तो क्या सिमिलरिटीज है? कुछ सिमिलरिटीज है कि हमें एलिमिनेशन करना पड़े। चलो यहां पर 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साथ में ला दिया हमने। यहां पर क्या करेंगे? अगर दोनों को सेम करना है तो, ओके, दोनों को सेम करना है तो ऑब्वियसली एक ए को एलिमिनेट करते हैं, यहां पर बहुत इजी रहेगा। ओके, ए को एलिमिनेट करना है तो यहां पर 3 से, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, चलो 4 3 जा 128, चलो 3 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 जा 15, 165b इज इक्वल टू 13 3 जा। ओके, चल यहां 4 से मल्टीप्लाई 128 प्लस यहां 4 से मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 जा 16, 17b इज इक्वल टू 14। ऑब्वियसली माइनस माइनस माइनस, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? सभी लोग प्लस में ही है, कट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए माइनस किया। ये कट हो गया। अब 76, 176 में से 65 माइनस करने हैं। चलो कितने बाकी रहेंगे? 11। ओके, है ना, 5 70 और 6 11, और बड़े की साइन आएगी माइनस। यहां पर बाकी क्या रहेगा? -1, माइनस माइनस कट, तो b इज इक्वल टू 1/11। चलो b का आंसर मिल गया। b की वैल्यू अब किसी में रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, किसमें रखेंगे? ऑब्वियसली अब दोनों ही 11 से डिवाइड हो रहा है तो किसी में भी रख सकते हो। चलो इसमें रखते हैं 30a प्लस 44 और b की वैल्यू 1/11, ओके, इज इक्वल टू 10। यहां पर कट किया तो 4 इस तरफ जाएगा तो 6, तो 30a इज इक्वल टू 6, 30 जाएगा नीचे, देन a इज इक्वल टू 1/5। ओके, अगर 30 नीचे जाता है तो 6 5 जा 30, तो a और b की वैल्यू मिल चुकी है हमें। ओके, अब a और b की वैल्यू मिल चुकी है तो हम एंड पे पहुंच चुके हैं। अब
अब एंड में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी ही देर में हमारे सामने स्पीड आने वाली है बोट और स्ट्रीम की। कैसे देखते हैं, चलो। ए की वैल्यू क्या ली थी हमने, ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/5, ओके। पर ए इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, लेट ए इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ओके। एज इट इज b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू लिखी जाए तो b की वैल्यू क्या थी, ये रही हमारे पास 1/11, ओके। तो b इज इक्वल टू 1/11। चल वहां पर भी b की वैल्यू रखते हैं तो x प्लस वाई था b, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। रेसिप्रोकल कर दे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये रहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। फिर से अगेन एलिमिनेशन, कितना लंबा सम्स है, ऐसे ही कोई नहीं देता था इसका 5 मार्क्स, ओके। ये 5 मार्क्स में पूछने वाला सम्स है, ओके। अब तो 5 मार्क्स नहीं है, पूछते जाते हैं, पर 4 मार्क्स में तो आता ही है, ओके। न्यू बोर्ड पैटर्न के हिसाब से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही है। अगर 4 मार्क्स लेना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चल तो फिर y को कट कर दो तो 2x इज इक्वल टू 16, ये जाएगा नीचे और आएगा 8। x की वैल्यू मुझे मिल गई है 8। अब x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूं, x की वैल्यू कहां गया, x प्लस वाई हमारा ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू 8 रखूं तो इसको इस तरफ ले जाऊं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 8 रखो इस तरफ आऊं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 11 माइनस 8, 3, ओके। तो फिर x और y मिल गए, ये रहा हमने सपोज किया था x और y, ओके। देन बोट की स्पीड, ओके। बोट की स्पीड इज क्या आती है हमारी, बोट की स्पीड x की मींस 8 किलोमीटर पर आवर, ओके। और स्ट्रीम इट्स 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। घबराना नहीं है किसी को भी, ओके, कि बहुत लंबा सम है, नहीं, ये बहुत ही छोटा सा सम है। सिर्फ समझने की जरूरत है, आपके दिमाग में बिठाने की जरूरत है। अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी है। याद रखो, अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस वाई। ये अगर आपकी फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गए तो आप ये सम बहुत इजी तरीके से गिन सकते हो। अगर x माइनस वाई अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई ये बैठ गया, स्पीड, सिर्फ स्पीड की फॉर्मूला जो साइंस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ओके, वही फॉर्मूला आपको यूज करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, t इज इक्वल टू s अपॉन v। s अपॉन v अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम है तो ऑब्वियसली x माइनस वाई आएगा, तो स्पीड की जगह पे, यहाँ पर स्पीड की जगह पे x माइनस वाई ही लिखना है, डिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है, ओके। तो उस हिसाब से आपका t1 रेडी हो गया। t2 भी एज इट इज है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम में, तो x प्लस वाई है। बस इतना याद रखो, ये अपने आप मिल जाएगा। दोनों के टाइम्स, टोटल टाइम्स 10 आवर्स है, तो t1 t2 से इक्वेशन हमारी रेडी हुए। और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो ऑब्वियसली रिड्यूसिबल करेंगे। रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिबल मेथड यानी 1/x माइनस वाई को हम ये सपोज करेंगे और 1/x प्लस वाई को भी सपोज करेंगे। ये कॉमन है यहाँ पर हर जगह पे। फर्क कितना आएगा, अगर सम में फर्क आता है तो सिर्फ डिस्टेंस का, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ डिस्टेंस जो है वही वैल्यू आपके नेक्स्ट, अगर एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस दिया है, ओके, तो वहां पर सिर्फ डिस्टेंस का वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज। फिर आपने सपोज कर लिया और इक्वेशन रेडी कर लिया। दूसरे केस में भी एज इट इज करना है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ओके। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में t1 t2 फिर से ढूंढो, उसको मल्टीप्लाई करो और एलिमिनेशन करके दो इक्वेशन को सॉल्व करो। यहां से तो आप क्लियरली
समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां से एलिमिनेशन मेथड तो हम कर ही चुके हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारा ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का पार्ट था, दिमाग में बिठा लो, बहुत इजी है। और इसके साथ यहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है। ओके, फिनिश हो रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए होमवर्क में, यानी 3.6 लास्ट एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में है। ओके, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आज आपने यहाँ पर बहुत हार्ड भी सम सॉल्व कर लिया और इजी भी सम सॉल्व कर लिया इस चैप्टर में। तो ऑब्वियसली अब आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो चुका होगा। ओके, आपने प्रैक्टिस भी की होगी और करते रहना है। ओके, और मैथ्स हमारे साथ बहुत इजी होने वाला है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स। चलो, तो इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।